गोविंद भैया स्वागत करता हूँ मंच पे। कोई बात नहीं बहुत भैया आप तो हमारी ऊर्जा हो। भैया की मेहनत इतनी है कि शब्द में बयान नहीं हो सकती, इसीलिए भावुक हो जाते हैं, बड़े निश्चल दिल के हैं। बहुत होते हैं कि मुंह पे कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। अच्छा, एक वो खासियत और है हमारे चौपाल का, हमारे चौपाल में जितने जुड़े हैं ना, वाकई में वो प्रभु की इच्छा हो या प्रभु की पास, सब एक से बढ़ के एक कलाकार है। मैं कभी सोचता था कि मैं ही बहुत बड़े हूँ, कोई आगे में तमाश मारता कहता तुम तो भी छोटे, चलो बैठो, आगे मैं हूँ, तो सबका भ्रम टूट जाता है, चाहे वो किसी चीज से हो। तो दया का प्रकाशा देखने को दिख भी रहा है, मिल भी रहा है। देखो वंदे मातरम। मैं सिर्फ दो शब्द ही कहना चाहूंगा, स्वस्थ समृद्ध परिवार। एकांत में इसे सोचकर मनन कर देखें, आपको अद्भुत ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि मुझे इन्हीं 3 शब्दों से भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनने के बाद स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करने की अलख जगी, और उस अलख को बनाए रखने के लिए जो मूल मंत्र मिला, वो मूल मंत्र मिला स्वस्थ समृद्ध परिवार। और एक लाइन और, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत कुछ करूं, लेकिन बड़े बुजुर्गों से सीखा था कि पत्थर उसी सर पे मारो जो पत्थर हिले, जो सर ना फूटे। तो मुझे लगा कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, अगर इसके बारे में जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए तो जन जन का साथ मिलेगा, सैलाब खड़ा होगा, और स्वस्थ समृद्ध परिवार के विचार से विचारित होकर इस कार्य को करने का आनंद ही अलग आ रहा है। आज पूरे भारत वर्ष ही नहीं, विश्व के कई देशों में आप सभी जैसे भाई बहनों का प्यार, सहयोग, सम्मान रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता के लिए है, और खुली आंखों का सपना आने वाली पीढ़ियों को देना है। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय शिलालेख संग्रहालय पूरे भारतवर्ष के हर गांव, हर शहर में, और इस सपने को पूरा करने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ जुड़ा है नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय। यहाँ पे जो भी परिवार बहनें जुड़ी हैं, मतलब कल से मतलब हर पल रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन एक बात की जो कहते हैं ना कि अपने आप में फक्र, अपना पीठ खुद थपथपाना, पूरे भारतवर्ष से अलग अलग शहरों से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग समाज से जुड़ी हुई परिवार हम सभी के साथ जुड़े हैं, और इन सभी के साथ एक ही कॉमन चीज है, स्वस्थ समृद्ध परिवार। एक ऐसी विचारधारा, भाई बहन की विचारधारा, भाई बहन। कम शब्दों में मैं आप लोगों के बीच, आप सभी के सामने जो गोविंद भाई आप देख रहे हैं ना, इस गोविंद भाई को बनाने में एक और भाई का बहुत बड़ा साथ है, और परमपिता परमेश्वर की ऐसी असीम कृपा हुई कि आज वो हमारे बीच, मुझे मालूम नहीं था कि वो पहुंच जाएंगे, और वो पहुंचे हैं। अभी के हरियाणा के आशीष आर्य भैया, आशीष आर्य भैया को मैं जरूर स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। जब स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करने लगा तो कोरोना काल में, आप आइए भैया, कोरोना काल में भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के कई शहरों में, और भारत की मशहूर हस्तियाँ, चाहे वो विश्व सुंदरी हो, या नीता अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, या रिलायंस के मुकेश अंबानी हो, उनके परिवारों तक रसोई घर को पहुंचाने का एक सूत्रधार बने आशीष आर्य भैया, और कोरोना काल में बहुत बड़े सहयोगी स्वदेशी चिकित्सा के प्रचारक। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने विचार जरूर रखें, और मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनका माला से स्वागत करते हैं गोविंद भैया के। स्वागत करिए, जोरदार ताली।
देखिए ये भोजन ही है, ताली एक भोजन ही है, जब मिलता है ना तो अपना मन भी लगता है। हेमंत भैया को बुलाना चाहता हूँ, वो भी आके माला से स्वागत करें भैया का। हेमंत किशोर भैया पटना किससे चल के यहाँ आए हुए हैं, इनका भी अपने बीच में बहुत बड़ा रोल है, इनके लिए जोरदार ताली। जी भैया वो शब्द आपका। आप सभी को मेरा वंदन, नमस्ते। आज ये मंच आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से ये सुशोभित हो रहा है ये मंच, और आयोजक बहन मोनिका जी का हृदय से स्वागत, आभार और ईश्वर से प्रार्थना कि उन्हें संबल दे, शक्ति दे और इस कार्य को जन जन तक पहुंचाए। कहते हैं कि ज्ञान वही होता है जो जीवन में उतर जाए। नॉलेज, सूचना एक अलग है और ज्ञान का जीवन में व्यवहार में, प्रतिदिन के व्यवहार में उतरना एक अलग है। तो ये प्रयास हम सब की तरफ से हो कि हमारे जीवन में हमारा रसोई घर के मसाले और ये आयुर्वेद, वेदों से निकला हुआ आयु को बढ़ाने वाला ये आयुर्वेद हमारे जीवन में आए। तो ऐसी सद्बुद्धि परमात्मा हम सबको दे और इस स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो नींव है गोविंद जी, तो उनके लिए तो हृदय से ढेरों शुभकामनाएं निकलती हैं कि ऐसे समय में ऐसे लोगों तक जा जाके इन्होंने इस रसोई के ब्रह्मांड को पहुंचाया है कि जो पीड़ा, जो संवेदनाएं होती हैं, हम देखें तो जानवरों में ज्यादा दिखती हैं और हम इंसानों में आजकल वो संवेदनाएं पढ़ नहीं पाते, लेकिन उन संवेदनाओं को पढ़ने का कार्य भाई गोविंद जी ने किया। ईश्वर उन्हें दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य दे। और ये बहन जो सिलीगुड़ी से आई, उनकी भावनाओं को भी मैं नमन करता हूं और ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सबको दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य दे। वंदे मातरम, नमस्ते। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हम लोग